Hi everyone, welcome back to the channel Simplified Education. So after completing CUET 2024 successfully, आज हम बात करने वाले हैं CUET 2025 की। तो अगर आप CUET 25 देना चाहते हो, उसकी तैयारी कर रहे हो या फिर आप दोबारा से एग्जाम रिपीट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड CUET 2025 की गाइडेंस के लिए इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लास्ट ईयर भी 1-to-1 पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देके बहुत सारे बच्चों ने अपनी ड्रीम कॉलेज में जो है एडमिशन लिया है फ्रॉम दिस चैनल ओनली। सो चैनल पर बने रहना। मैं आपको कुछ चेंजेस बताने वाली हूँ जो इस साल से इम्प्लीमेंट होंगे इन द CUET 2025। पहला चेंज है कि ये है कि OMR से हम दोबारा से CBT मोड पे जा रहे हैं। सो 2023 में जो है एग्जाम CBT मोड पे हुआ था, फिर 24 में फिर वो आपका पेन पेपर OMR मोड पे हुआ, लेकिन अब फिर से वो CBT मोड पर ही जा रहा है, क्योंकि पेन पेपर मोड पे बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुई, बहुत ज़्यादा चीटिंग भी देखी गई है। इसीलिए इन्होंने फाइनलाइज किया है कि 2025 का जो CUET है वो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड पे होगा, जिसमें चीटिंग का कोई स्कोप ना हो और मिसमैनेजमेंट भी ना हो और टाइम का कोई भी इशू ना हो। क्योंकि OMR में क्या था, OMR में जब टाइमिंग उनको ये था कि 1 घंटे में टीचर को शीट ले लेनी है, ठीक है, लेकिन वहां पे पहले तो शीट बहुत लेट दी गई, 15-20 मिनट, और टाइम से पहले छीन ली गई। लेकिन लैपटॉप या कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, उसमें एक टाइमिंग फिक्स होती है एंड उसी टाइम पर वो पेपर शुरू होगा और एक उसी टाइम पर वो पेपर बंद हो जाएगा। सो 1 घंटा प्रॉपर मिलेगा, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होगी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन दोबारा से CBT मोड पे आना फ्रॉम द OMR शीट मोड, ठीक है। सेकंड है कि 6 डोमेन्स की जगह अब आपको सिर्फ 5 डोमेन्स जो है वो देने हैं, ठीक है। पहले जो मैक्सिमम था वो आपके 6 डोमेन थे, लेकिन अब है कि आपको मिनिमम जो है 5 डोमेन है जो आप ले सकते हो, ठीक है। थर्ड है कि 63 सब्जेक्ट्स को 37 सब्जेक्ट्स में रिड्यूस कर दिया गया। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जो हटा दिए गए हैं, तो सब्जेक्ट्स की मिनिमाइजेशन यहाँ पे देखी गई है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको पता है कि 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमें 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे और 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस की हमें एक चॉइस मिलती थी। लेकिन अब वो 10 मार्क्स की चॉइस नहीं मिलेगी, देयर विल बी 40 क्वेश्चंस एंड यू नीड टू अटेम्प्ट 40 आउट ऑफ 40। 40 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई 10 मार्क्स का आपको वो चॉइस नहीं मिलेगी। सो मेक श्योर जो आपका मेन सिलेबस है, साथ में जो आपका डिलीटेड टॉपिक्स है, वो आप जरूर अच्छे से करके जाना, ठीक है। पहले क्या होता था, डिलीटेड टॉपिक्स अगर हमने नहीं करे तो हम उसको छोड़ देते, क्योंकि 10 क्वेश्चन की हमारे पास चॉइस थी, लेकिन अब वो चॉइस हमारे पास नहीं रही है। तो ये मुझे लगता है एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर चॉइस रहती है तो हमें ईजी रहता है ज्यादा अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना। अगर 2 क्वेश्चन और हमें एक में लग रहा है कि 70% श्योर है, एक में 40% श्योर है, तो हम 70% वाला अटेम्प्ट कर सके, 40% वाला छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पे हमें सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। उसके बाद 60 मिनट्स का टाइम यानी कि 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे टाइम लिमिट जो है वो तो बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो पहले ऐसा होता था कि 12th के जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने कोई सब्जेक्ट 12th में नहीं पढ़ा तो आप उसको CUET में नहीं ले सकते थे, लेकिन अब आप उस सब्जेक्ट को CUET में ले सकते हो। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने 11th-12th में नहीं पढ़ा तो उसको एज अ ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को परस्यू करना कैन बी डिफिकल्ट, बट आई थिंक फॉर द पीपल अगर आपको लेना है तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो एक बार दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट है दैट इज शिफ्ट टू CBT मोड फ्रॉम दी OMR मोड। सेकेंड, 60 मिनट्स फॉर ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। 63 सब्जेक्ट्स को 37 सब्जेक्ट्स में रिड्यूस कर दिया गया, और जो सब्जेक्ट ड्रॉप कर दिए गए उनको उनका जो रिलाई है वो GT के स्कोर पे होगा, ठीक है। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स कैन बी टेकन, आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हो, 5 से ज्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। सब्जेक्ट कैंडिडेट विल नाउ बी अलाउड टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स जो उसने 12th में नहीं पढ़े हैं, ठीक है। एंड सारे क्वेश्चन अब कंपल्सरी कर दिए गए हैं, अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप ये क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं यही बोलूंगी कि बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपका जो पूरा फोकस है वो CUET पे ही होना चाहिए, ठीक है। एंड बोर्ड एग्जाम जैसे ही आपके खत्म हो, आप स्टार्ट कर देना अपने डिलीटेड टॉपिक्स को करना। अगर PCB बैकग्राउंड से हो तो डिलीटेड टॉपिक्स इस चैनल पर मैं करा चुकी हूँ। पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये हो चुका है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो चुका है, पॉलीमर रहता है, पॉलीमर मैं करा दूंगी, ठीक है। सो आई ट्राई कि मैं डिलीटेड टॉपिक्स आपको करा दूं, सो दैट आपका अब जो मार्क्स कटना है उसका स्कोप ना रहे, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। CUET 2025 के लिए इस चैनल पर लाइव सेशंस होंगे, इस चैनल पर पर्सनलाइज गाइडेंस होगी टेलीग्राम पे, इस चैनल पर, ठीक है, रोज एक
CUET गाइडेंस की वीडियो भी आएगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड हो सकता है अभी डिसीजन उनको लगता है कि बच्चों के हिसाब से सही नहीं है, तो वो हो सकता है वो डिसीजन को वापस ले लें, ठीक है। और कोई नया डिसीजन भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो अभी तक आप इसको ऐसा समझना। फाइनलाइज डिसीजन जैसे भी आएगा आई लेट यू नो। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।